मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया है। मॉर्निंग हो चुकी है सुबह 7 बजे से। ये दोनों तूफानों ने मेरी जान निकाल रखी है। कभी एक आके रोता है, कभी दूसरा आके कुछ कहता है। ये देखो क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या 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 चाहिए, क्या? हाँ, इसको लगी है भूख। चलो चलो चलो, दूध दो, चलो दूध दो, चलो। इसको लगी है भूख, इसलिए इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। अंदर बाहर, अंदर बाहर, बाहर जो भी होता है वो इसको अंदर बंद कर देता है मेरे पास। दरवाजा खोल के भाग जाती है। फिर बाहर जाके कुछ ना कुछ तूफान मेल तो करना ही है इसने, है ना। चलो चलो चलो, उठो उठो उठो, चलो नीचे चलो। आ, 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 ई। चालू होगी। मैंने एक बार को सारे कपड़े डाल दिए और ये रह गया। सारे कपड़े डाल दिए, सिर्फ चद्दर चद्दर रह गई जो मेरे बेड की उतरी थी। और चद्दर और ये कंबल, कंबल तो मैं लूना ठीक हो जाएगी फिर धोऊंगी। और ये सुबह देखो, ये लूना ने फिर कोई कागज़ वागज फाड़ा है। ये सेमी की ड्रेस प्रेस होनी है। टिफ़िन पैक हो गया। अच्छा, मक्खन ख़त्म। एक पराठे बच गई। और ये बड़े डब्बे का घी ख़त्म हो गया था तो मैंने इसमें छोटे में कर दिया। थोड़ा सा ही बचा था। एक्चुअली रखने की जगह नहीं बनती ना फिर बड़े डब्बे को। घी के डब्बे की जगह है ये यहाँ पे, ये दोनों तेल का और यहाँ पे घी का आता है, पर बड़ा डब्बा आ नहीं पाता इसलिए। बस चले, सपना जी का कॉल आ रहा है, पहले कॉल करती हूँ उनको। काम पूरे नहीं होते उससे पहले एक ना एक पार्सल वाला आ जाता है। ऑर्डर तो मैं ही करती हूँ, वो बेचारे घर से थोड़ी लाते हैं। पर ये जो चीज़ है ये बहुत काम की चीज़ है। एक सेकंड मैं खोल लूँ फिर दिखाती हूँ। ये क्लिप्स हैं जो आपने आजकल सुने होंगे कि अगर आप कोई दाल का पैकेट, नमकीन का पैकेट, चिप्स का पैकेट खोलते हैं उसके ऊपर लगाने के लिए। ये मैंने पहले भी मंगवाए हुए हैं, बट हमारे घर में चीज़ें टिकाने पे मिल नहीं सकती, तो अब वो सारे गुम गए हैं। सारे के सारे, मतलब कितने होते हैं इसमें, ये देखो, ये बड़े साइज़ के 6, फिर उसके बाद ये मीडियम साइज़ के 6, और फिर छोटे साइज़ के 6, 18 पीस होते हैं। ये देखो, ये बड़े, ये मीडियम और ये छोटे वाले। आप विश्वास मानोगे नहीं मेरी बात का कि सिर्फ मेरे पास 2 या 3 बचे हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब इतने ही मैंने मंगवाए थे। एक पैकेट पहले मंगवाया था और अब रोज़ ये लड़ाई होती है, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए। ये देखो, ये ये एक लगा हुआ है इस पर। ये कप बना रखा है मैंने जिसके अंदर ना सारे डलते हैं। ये 2 बचे हुए हैं बस। ये देखो, एक यहाँ लगा हुआ है, ये एक ये लगा हुआ है, और ये पैकेट चीनी का पैकेट है, खाली ऐसे ही रखा हुआ है। ये नमकीन का पैकेट है, ये भी ऐसे ही रखा हुआ है। इनके ऊपर लगाने के लिए है ही नहीं। और ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ इसमें फ्रोज़न आइटम्स जो होती हैं उसके ऊपर लगाने के लिए। देखो, किसी पे भी नहीं लगा हुआ है। ओपन जितने भी हैं किसी पे नहीं लगा हुआ। कहाँ गए सारे, कुछ पता नहीं है। किसी का कोई लेना देना नहीं है इन चीज़ों से। और फिर मुझे कहते हैं कि और मंगवा, और मंगवा। अब ये भी आज की डेट नोट कर लो। आज क्या 31 अगस्त है। आज की डेट आप नोट कर लो। मैं आपको 2-3 महीने के अंदर दिखाऊंगी कि ये 1 बच्चा है, या ये 2 बच्चे हैं, या ये 4 बच्चे हैं। मतलब चीज़ जहाँ से ली है, आपका पैकेट खाली हो गया तो आप वापस वहाँ पहुँचा दो ना। घर के किस कोने में ढूंढने जाऊँ मैं? मतलब आपने कहाँ खा के पैकेट को कहाँ खाली किया था? आप बेड पे बैठे थे, कहाँ बैठे थे? आपने कौन से पिल्लों के नीचे डाला है, बेड के नीचे डाला है, कहाँ रखा है? मैं कैसे ढूंढूँ? मुझे सपना थोड़ी आएगा। इस पर कोई सेंसर थोड़ी लगा हुआ है कि मैं मोबाइल में चेक कर लूँ या किसी कंप्यूटर पे चेक कर लूँ। कोई महंगी चीज़ नहीं है, सिर्फ 150-200 रुपए की चीज़ होती है। बट यार, जिस वक्त ज़रूरत होती है ना उस वक्त फिर ढूंढाई पड़ जाती है। फिर मतलब ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। और फिर क्या होता है, फिर अल्टीमेटली सबका क्वेश्चन मेरी तरफ आता है, कहाँ है, इतने सारे थे, कहाँ गए? खा गई मैं। अब इनको मैं एक एक करके रखूँगी, मैं सारे नहीं रखूँगी। 2 बड़े, 2 मीडियम, 2 छोटे, ऐसे करके रखूँगी। मैं सारे रखने ही नहीं है। ये लोग ना इस लायक ही नहीं है कि इनको सारे दिए जाएँ। बस ऐसे रखूँगी, बाकी सारे संभाल के अंदर रखूँगी। फिर जैसे जैसे ज़रूरत होगी वैसे वैसे निकाला करूँगी। क्या करूँ? ऐसी चीज़ों को भी बताओ लॉकर में रखना पड़ेगा मुझे, छुपा छुपा के, ताकि आप लोगों को वैल्यू हो चीज़ की कि भैया पैसा लगता है हर चीज़ पे। अगर ये हर हर महीने मुझे मंगवाना पड़े तो 200 रुपये का एक एडिशनल खर्चा इस चीज़ का। सेंस है कोई? चलिए, ये तो हर गृहस्थी में हर लेडीज़ की ये प्रॉब्लम तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। रुमाल कभी नहीं मिलते,
ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जुराबें हो गई, जुराबें भी अगर आप पहन के गए हो वापस आके मशीन में नहीं डालोगे वो धुलेंगी कैसे? मैं जगह जगह से ढूंढती थोड़ी फिरूंगी। और फिर क्या होता है ना, ये लूना है या कोको है, ये ले लेते हैं। और इनकी क्या आदत है ना, ये अपने टॉयज़ तक इन्होंने कहाँ छुपाए हैं, हमें घर में से टॉयज़ नहीं मिले अभी तक। कहाँ किस कोने में छुपाए हैं इन्होंने, कुछ नहीं पता हमें। इतनी बड़ी बॉल थी, वो बॉल कहाँ गई मुझे पता ही नहीं है। वो छोटे छोटे तो चलो ये काट जाते हैं, कुतर जाते हैं, खा जाते हैं। वो इतनी बड़ी बॉल और इतनी हार्ड थी, वो खा भी नहीं सकते। मुझे मिली नहीं रही। सोफ़े के नीचे देख लिया, इस बेड के नीचे जा नहीं सकता, उस बेड के नीचे जा नहीं सकता, गई कहाँ चीज़ कुछ नहीं पता। मेरे दुखड़े इतने हैं, मेरे जैसी हर लेडी के दुखड़े इतने हैं। अगर कोई सुनने बैठे ना तो आपको पता चले कि हम लोग कितना परेशान होती हैं, घर की लेडीज़ कितना एक एक छोटी छोटी चीज़ के लिए कितना परेशान होती हैं। रुमालों की बात कर रही हूँ ना, ये भी लॉकर में एक पैकेट और रखा हुआ है छुपा के, कि किसी टाइम कोई पूजा होती है, कहीं किसी शादी ब्याह में जाना होता है तो यूज्ड वाले तो नहीं ले सकते ना, तो नया हैंकी चाहिए होता है। और उसमें पता है मैं क्या करती हूँ, जैसे वापस आने के बाद धोती हूँ, वो यूज़ हुआ नहीं हुआ धोना तो पड़ता है, धो दिया, धो के फिर लॉकर में रख देती हूँ, बाहर रखती नहीं। बाहर यही रूटीन के जो जितने भी 24-25 रुमाल जो भी बचे हुए ना, बस यही यूज़ करवाती हूँ। जिस दिन ये ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद करूँगी वो वाले बाहर। अब चलिए, ये मैं ज़रा जो चीज़ें खाली पड़ी हुई हैं, बिना क्लिप के पड़ी हुई हैं, उन सबको क्लिप लगा के 2-1 क्लिप उस मग में रख के छुट्टी करती हूँ, जो 2-3 पुराने हैं, और बाकी ये आती हूँ थोड़ी देर में। 3:15 बज गए हैं और हर बार यही होता है, हर सैटरडे को मुझे लगता है दिया ने ऑफिस जाना है, अब वो उठेगी तो मैं उसके साथ ही नाश्ता करूँगी। और बाद में ध्यान आता है कि अरे वो तो आज तो छुट्टी है, अभी तो वो उठेगी नहीं। ये रहा आटा, और नया पुराना दोनों आटा मैंने मिक्स कर दिया। ये वाला कल गूंदा था, ये वो वाला है, और ये अभी दाल वाला जो गूंदा था। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए दाल वाले आटे की पराठी। दिया जब उठेगी तब खाएगी, तब बनाऊँगी उसके लिए। पकड़ा भी नहीं जा रहा कुछ भी, इतना कोहनी में पेन है, पैर में पेन है, पैर इतना दर्द कर रहा है ना। और मैडम इसको क्या, अच्छा ये ब्रेक ऐसे ही रख के चली गई। मुझे जितना अकेले खाने से अच्छा नहीं लगता ना, उतना फिर मुझे अकेले खाना पड़ता है। मुझे बिल्कुल अकेले खाना, अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बट सबकी अपनी अपनी लाइफ शुरू हो चुकी है। पहले बच्चों के साथ आदत हो जाती है ना, शुरू से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेके हम लोग अपनी आदत बिगाड़ देते हैं कि भैया हमने तो जो करना है बच्चों के हिसाब से, हस्बैंड के हिसाब से करना है। फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें हाथ से छूटती जाती हैं। सबका अपना अपना शेड्यूल हो जाता है, टेस्ट हो जाता है। पहले जो मैं बनाती थी बच्चों को वही पसंद आता था, अब बच्चों के हिसाब से बनाना पड़ता है, क्योंकि वो बाहर नई नई चीज़ें रोज़ टेस्ट कर लेते हैं। फिर उनको लगता है कि नहीं ये तो बेकार है, फिर वही मम्मी की चीज़ें उनको बेकार लगती हैं। सुबह समृद्ध के लिए टिफ़िन के लिए 3 पराठी बनाई थी, तो एक तो वो छूट गया था, तो मैं इसी को एक तो गर्म कर लेती हूँ, एक पराठी और बना लेती हूँ। उठ जाती दिया तो उसका भी बना देती खाना। इस पराठी के साथ आप दही लो, मक्खन लो, अचार लो, सारी चीज़ें अच्छी लगती है। और ये वही काली पीली दाल है, माँ चने की, लंगर वाली दाल, बहुत स्वाद बनी थी उस दिन। तो कई दिन बाद चीज़ बनाओ बहुत स्वाद बनती है। लो जी, मेरी इतनी देर में पराठी बेल गई है, बेल ली मैंने, बस एक ही तो पराठी बनानी थी। क्या पीऊँ, चाय पीऊँ कि कुछ ठंडा बना लूँ? ठंडा पीने का मन नहीं करता आजकल। चलिए नाश्ता वाश्ता करते हैं, नाश्ता कर लंच करते हैं, लंच करके फिर देखते हैं आगे क्या करना है। लस्सी, अरे वाह लस्सी बनाती हूँ। बस ये हो गया मेरा। गैस तवा नहीं रखते, खाली तवा गैस के ऊपर नहीं रखते, ये संभाल दिया। मेरा पैर। ये रहा मेरा खाना, लस्सी। हैंडी से बनाओ इतनी झाग हो जाती है, इसमें सिर्फ इतनी सी लस्सी है और ये ऊपर पूरी झाग है, आधे से भी कम लस्सी है। और ये रहा पराठी और अचार। किसके मुंह में पानी आ गया, जल्दी बताओ। अचार देख के, लस्सी देख के, पराठी देख के पानी आया ना, मुंह में पानी आया ना, जीप लपलपाई। चलो मैं फटाफट से खा के पैर लेना, और मालिश करवा ली मैंने वनीता से, और मेरा ज़्यादा ही दर्द बढ़ गया। पता नहीं क्या दिक्कत है। चलो आती हूँ। ये देखो लड़ाई हो गई सैमी और कोको की। आज सैमी ने क्या किया है, अंकित आया था और लूना को पहले भेज दिया, इसलिए नो
देखो गुस्सा, देखो गुस्सा। क्या हुआ, क्या हुआ? अभी आ रही है। आवाज़ सुन रहे हो? हाँ अभी आ रही है, आजा मेरे पास, आजा एसी में आजा। एसी चलाया मैंने, आजा आज, आजा। मत जा सैमी के पास, मत जा, आजा। सैमी से लड़ाई हो गई है। आजा मेरा बच्चा, आ। मुझे बड़ी ज़बरदस्त शिकायत लगा रहा था, करके आवाज़ निकाल रहा था। मैं बाहर गई तो मेरे पास आके, मेरे पैर के पास आके गुस्सा दिखा रहा था कि सैमी ने उसको भेज दिया पहले। और मैं ना एक बात बताऊँ, मैं ना ये हार्वेस्टिंग वीडियोस आती है ना, जितनी भी जो यूके वगैरह में लोग घर में गार्डनिंग करते हैं, वेजिटेबल गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग कहते हैं जैसे, या फिर अब तो दिल्ली में भी ट्रेंड हो गया है, दिल्ली के आसपास के एरियाज़ में लोगों की छतें होती हैं या आगे पीछे गार्डन्स होते हैं तो लोग करते हैं। मुझे बहुत शौक़ था, बहुत शौक़ है इनफैक्ट। मेरे पास ना 70 प्लांट्स थे जब मेरा एक कमरे का घर था रेंट पे, बैक साइड का घर था तो पीछे का पूरा वो एरिया मुझे मिलता था। तो एक दो करके मैंने 70 प्लांट्स लगाए थे। मेरे पास नींबू था, मिर्ची थी, 2 तरह की मिर्ची, हरी मिर्च में मोटी वाली भी और छोटी वाली भी, और मेरे पास शिमला मिर्च थी, बैंगन था, करेला था। अभी मैं पूरी तरह से उनको ग्रो भी नहीं कर पाई थी, और शायद साल 1.5 साल के अंदर अभी मेरे को फ्रूटिंग भी नहीं होनी शुरू हुई थी उनकी। मतलब मैंने अभी तक एक बार भी हार्वेस्टिंग नहीं की थी, उससे पहले ही हमने घर चेंज कर लिया था। तो दूसरी जगह जहाँ हम गए थे ना, वो भी नीचे का था, बट वहाँ पे ना इतना स्पेस नहीं था। आगे थड़ा बना हुआ था और पार्किंग की जगह थी, और पीछे की तरफ जो गार्डन था ना, वो मतलब पीछे का जो स्पेस था वो कवर्ड नहीं था, वो ओपन था, और वहाँ पे लोग रखने नहीं देते थे क्योंकि कुछ लोग अपने 2 व्हीलर्स वगैरह वहाँ लगाते थे तो क्रॉस करके निकलते थे वहाँ से। तो मुझे सारे प्लांट्स अपने देने पड़े लोगों को। कई तो मैंने माली को ही दे दिए कि भैया ये ले जाओ आप और अपने पास इनको ग्रो कर लो, और किसी को ऐसे को दे देना जो इसको आगे कर सके अच्छे से सेवा। बड़े सारे मेरे प्लांट्स थे, बहुत सारे। उसके बाद भी मेरा एक रूफ़ वाला मकान बना था, मतलब बना क्या था, रेंट पे था। फिर मेरे को शौक़ आया, फिर मैंने थोड़े-थोड़े करके प्लांट्स बनाने शुरू किए, तब मेरे पास 25 प्लांट्स थे। उसमें मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं उगाई फिर, क्योंकि उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने उसमें तो कड़ी पत्ता और फ्लावरिंग ज़्यादा की थी, फ्लावर्स वाले बहुत सारे लगाए थे। और अभी यहाँ पे भी इस बालकनी में भी मेरे पास 18 प्लांट्स थे। 4 बास्केट थी, 4 या 5 बास्केट थी, और उसके बाद जो बड़े छोटे सारे गमले मिला के मेरे पास 18 गमले थे। पर जब ये बालकनी अंदर ली तो फिर वो गमले भी मुझे हटाने पड़े। एक गमला तो हमारे नीचे वालों के बाहर लगा हुआ है, बहुत बड़ा पेड़ हो गया अब तो वो। एक गमला टूट गया जो बेल का वो था, क्या बोलते हैं उसको, वो पिंक कलर की लंबी सी डंडी वाला फूल होता है जो गुच्छे में निकलते हैं, एम से नाम है, भूल गई मैं, मैरी करके, मैरी गोल्ड या ऐसे कुछ करके नाम है उसका। वो वाला प्लांट मैंने 10 साल तक उस प्लांट पे मेहनत की थी, और मेरे घर में एक फूल नहीं आया, एक फूल। और जब यहाँ से हटाया ना उसको, तो वो जब नीचे गमला मैंने रखने की कोशिश की तो वो गमला सीढ़ियों में टूट गया। और बाकी के गमले जो थे वो मैंने कुछ माली को दे दिए, कुछ अपनी मेड वगैरह को दे दिए कि तुम ले जाओ। कर आके मेरे पास फिर अब खाली बास्केट्स हैं और एक मनी प्लांट रह गया। हो गया चार्ज? तू भी जा रहा है? वो भी चली गई। मेरा मन नहीं लगता यार, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? मेरे पास भी बैठ जाया कर कभी, है? ड्रामे कह रहा है आपके पास नहीं बैठना, आप फिर शुरू होते हो, आप गलतियां निकालते हो। ये हाल है, देख लो। इनको कुछ बोलो भी ना। अब वो इतने छोटे बच्चे तो है नहीं कि मैं इनको ये बोलूँगी ले 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 मेरा बच्चा क्या खाएगा। और ये लाल लोबिया हो गया है कैंसिल। आप कुछ और भी बना लो, सब खा लेंगे, बस ये नहीं खाएंगे। तो अब मैं, मेरा हाथ टूट जाएगा एक दिन ना। अब मैं बना रही हूँ काले चने, क्योंकि मेरे पास प्याज तो आज है नहीं, तो फिर मैं टमाटर वाले कह रही हूँ, सूखे काले वाले चने बना रही हूँ जो पूड़ी आलू के साथ खाते हैं, जो कंचकों में नहीं बनते, वो वाले चने बना रही हूँ। क्योंकि उसके साथ रोटी भी अच्छी लगती है, उसके साथ पराठी भी अच्छी लगती है, तो पूरी भी बन सकती है, जो बोलेंगे वो बना दूँगी। भगवान, 8:10 हो गए हैं। मैंने सोचा मैं फटाफट से एक क्लिप ले लूँ, क्योंकि अभी पापा यहाँ पे नहीं हैं, वो शाम को आ जाते हैं। यहाँ बैठ के ना फुल वॉल्यूम पे मोबाइल में कभी रील्स देखते हैं, कभी पोस्ट देखते हैं, कभी मूवी देखते हैं मोबाइल पे। ये देखो,
चने मैंने चढ़ा दिए हैं। और मैंने ना, क्योंकि ये लोग थोड़े ज़्यादा गले हुए खाते हैं, तो अभी गले तो हैं पर थोड़े से ना खड़े खड़े गरम है। सॉरी सॉरी सॉरी। ओए दो आ गए। देखो, थोड़े से ना खड़े खड़े हैं, देखो ना। उतने अच्छे से नहीं गले, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको वापस से चढ़ा दिया। इसी में छोले का ही पानी है, अभी थोड़ा और रखा हुआ है, अगर ज़रूरत लगेगी तो थोड़े और डाल के पानी में इसी में पकने दूंगी। अभी तक इसमें मैंने डाला है सरसों का तेल रिफाइंड, और सूखा धनिया खूब सारा, नमक और लाल मिर्च और हल्की सी हल्दी। अभी फ़िलहाल यही डाला है। अब जब उसके बाद ये पानी सूख जाएगा, छोले अच्छे से गल जाएंगे, फिर मैं इसमें डालूँगी अमचूर, गरम मसाला, काली मिर्च और भुना जीरा। ये 4 चीज़ें डलेगी। धनिया है नहीं तो धनिया भी डाल देती। तो बस अब मैं वेट कर रही हूँ कि ये पक जाए। ओह, आवाज़ आ गई, मोबाइल की आवाज़ आ गई। आ रहे हैं पापा, आ रहे हैं। अयो, अचार लग गया। ये मैंने दिन में खाया था, मैंने सोचा था वो दिया उठ के खाएगी, पर उसने खाया ही नहीं। वो चली गई बर्थडे में। मैडम चली गई बर्थडे में भैया। काश ऐसा फ्रेंड सर्कल हमारा भी होता एक टाइम पे, तो आज हम भी थोड़ा सा कहीं घूम फिर ले। मेरे को कभी भी शौक नहीं था यार किट्टी विट्टी में जाने का। अब फील होता है कि नहीं यार, मुझे भी जाना चाहिए था, मुझे भी किट्टियाँ शिट्टियाँ ज्वाइन करनी चाहिए थी। एक सर्कल बन जाता है आपका। आपको फिर ना एक टाइम पे आके जब बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं ना, आपको वो अकेलापन नहीं लगता। अब बुढ़ा बुढ़ी हैं, क्या ही बात करें, और बातों से ज़्यादा लड़ाई होती है। कोई भी टॉपिक ले लो आप, हंसी मजाक वाली उम्र है नहीं हमारी। कोई जोक वोक चलो मोबाइल पे देख लिया, बता दिया, तो बस थोड़ा बहुत हंस लिए, फिर घूम फिर के घर की बातें शुरू हो जाती हैं। और घर की बातें होती हैं तो ऑब्वियसली लड़ाई होनी है, तुम ये करते हो, तू ये नहीं करती। बस टॉपिक कहीं का कहीं चला जाता है और फिर भिड़ जाते हैं हम लोग। तो इसलिए हम लोग ना कम बात करते हैं। वो बाहर बैठते हैं अपने मोबाइल में देखते हैं, मैं अंदर बैठती हूँ, मोबाइल देखती हूँ या अपना टीवी देखती हूँ। हाँ, काम की बात होती है तो आ जाते हैं। आते चलिए जी, तेल शेल चोपड़ लिया है। आज एक्चुअली सिर धोना था, बट मैंने आज धोया नहीं, कि कल धोऊंगी। आज रात को तेल अच्छे से मल के तो तेल वेल लगा लिया है। अब समृद्ध आ गया है, मैंने बता दिया उसको कि आज डिनर पे क्या है, तो कह रहा ओके ठीक है, पर पूड़ी नहीं खाऊंगा रात को, आप पराठी बना दो बेशक। तो अब मैं जा रही हूँ अपना डिनर प्रिपेयर करने। पराठी रह गई, बाकी दही है, और दिन में मेरी लस्सी भी थोड़ी सी बच गई थी। पीऊँ लस्सी? भाई तो नहीं करती, पता नहीं पीती, और वाई करके तो पेट खराब हो जाएगा। चने हैं, इतने स्वाद बने हैं चने, बहुत यम्मी लगते हैं मुझे भी और समृद्ध को भी। और पापा शायद नहीं खा रहे हैं, उनका तो एक तीन एक पापा, 2 लोग ऐसे हैं जो कभी भी एडजस्ट करके नहीं चल सकते। सैमी कर लेता है मेरे साथ, और मैं तो ऑब्वियसली एज अ वुमन मैं तो कर ही लेती हूँ। भैया खाना खाना है, पेट भरना है, और वैरायटी भी चेंज हो जाती है इस बहाने। तो चलिए फिर मैं अपने काम पे लगती हूँ, तो आप चलिए अपने काम पे। तो कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और जुड़े रहिए साथ में। खुदा ने चाहा, भगवान ने चाहा, परमात्मा ने चाहा तो कभी ना कभी कुछ तो अच्छा होगा लाइफ में।